आज हनुमान जयंती है। आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1700 ईस्वी के दौरान कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में पोस्ट ऑफिस खोला था और वैश्विक युद्ध अभी चल रहा है और देश में लोकसभा में सवाल एप्स्टीन पे उठा रहा है। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा के नेता उठाना चाहते हैं, उनको परमिशन नहीं दिया जाता है और सवाल है कि एथेंटिक का मामला है। एथेंटिक जब यूएस जस्टिस ने और एफबीआई ने उसका इन्वेस्टिगेट किया है और यूएस जस्टिस ने लाखों पेज के सारे डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं और पूरे विश्व में राजनेता, राष्ट्रपति, बिजनेसमैन उसमें राजीनामा दे रहे हैं और भारत में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकसभा में परमिशन नहीं दिया जाता है स्पीकर और एथेंटिक का मामला है। कांग्रेस दूसरी तरफ अलका लांबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटका में प्रज्वल रमन्ना, गोवा में नाइक, पार्षद नाइक और हर राज्य में जो बलात्कार के ऊपर चर्चा है, महाराष्ट्र में बाबा अशोक खरात और बीजेपी शासित राज्य में जो बलात्कार के ऊपर चर्चा हुआ, जो हुए हैं उसका तथ्य देश के सामने में आना चाहिए। वैसे 2013 के दशक में कांग्रेस ने निर्भया कांड को जिस प्रकार से लाया था, उसी प्रकार से बीजेपी को भी जो मामले हैं, अभी एक पार्षद और 30 लड़की के साथ बलात्कार जब पुलिस में मामला आया गोवा में, तो 2 लड़की ने शिकायत किया और बाद में इन्वेस्टिगेशन में 30 लड़की सामने में आई। प्रज्वल रमन्ना कर्नाटक में, उसका भी वही हाल है, यौन शोषण के भक्त और कलाकार बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रहस्योद्घाटन लोक विधानसभा में किया है, एसआईटी का इंक्वायरी चल रहा है और जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट या एसआईटी जो बोल रहा है कि कोई उसका फ़ोटो शेयर नहीं करे, नहीं तो केस होगा। लेकिन ये फ़ोटो डाला जाता है फेसबुक में जो आधिकारिक और वायरल है। देखना सुनना अभी अगर सेंसरशिप लगता है उस पर, तो 2013-14 के दशक में जिस प्रकार से लोकसभा में रोड पे आंदोलन हुए
एक निर्भया कांड पे। तो आज पूरे देश में जिस प्रकार से जो अभी पुलिस डिपार्टमेंट का ही पेपर में, मीडिया में, वैश्विक मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि अशोक बाबा खरात अपने मूत्र को जल समझ के पहले पिलाते थे। एसआईटी का इंक्वायरी में और हर मीडिया के यूट्यूब चैनल पे भारी संख्या में मीडिया में चल रहा है। और यौन पूजा और बलात्कार को जिस प्रकार से धर्म के नाम पे साधु संत महात्मा और इस रूप में देश देख रहा है, इसके ऊपर जब विधानसभा में सवाल उठे, सारे विरोधी पक्ष महाराष्ट्र विधानसभा में सवाल और जवाब किए, तो ये चिरंतन सत्य है कि किसी महिला का अगर फोटो वायरल हो रहा है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये वायरल नहीं हो, क्यों किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, चाहे वो सेठ हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो। क्यों जिस प्रकार से जब महाराष्ट्र में अंधविश्वासी कानून है और उस प्रकार से बड़े बड़े अघोरी विद्या को अंजाम दिया गया और अघोरी विद्या के साथ अंधविश्वासी कानून जब है तो उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया और बलात्कार को 2022 के दशक में जो नागपुर अधिवेशन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो बलात्कार होगा उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके उसको तुरंत फांसी दिया जाएगा, लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार से जो अभी दुर्घटना हुआ है और जहाँ जहाँ हुआ है और जो जो दोषी है, इस प्रकार का कभी इस प्रकार का कोई कांड, सेक्स स्कैम नहीं हो। और ऐसे बाबा जहाँ की जिस देश में अभी भारत में राम रहीम, आसाराम और कितने साधु संत महात्मा लोगों को अंधविश्वास के नाम पे, कोई मंत्री बनने के नाम पे, कोई एमएलए बनने के नाम पे, अभी बच्चू कडू जैसा किसान, वो अपने आप को किसान का नेता बोलते हैं, गरीब का, हैंडीकैप का नेता बोलते हैं, और उनके जैसा पब्लिक का नेता और खरात बाबा का भक्त है, पैर छू रहे हैं हमको मंत्री बना दो। कोई महिला जा रही है, पूरा मीडिया पे जिस प्रकार से बलात्कार का वो अशोक बाबा ने यौन शोषण किया है, सारे मामले को सवाल फास्ट ट्रैक पे ले करके अरेस्ट करने से, तो जिसने किया है उसको तुरंत, अगर सरकारी पद पे है तो उसको पद पे बने रहना एक देश के लिए दुर्भाग्य है। उसको तुरंत अरेस्ट करे और उसको पद से पहले सस्पेंड करे। क्यों? संविधान ऐसे लोगों को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो जेफरी एप्स्टीन विदेश का हो, अमेरिका का हो,
चाहे जेफरी एप्स्टीन, अशोक बाबा खरात का हो, जिस प्रकार से हजारों महिला के साथ ऐसे पापी ने अंजाम दिए हैं, और जो न्यूज़ मीडिया पे आ रहा है कि उसको HIV हो जाएगा, तो जितने मंत्री और जिनके धर्म पत्नी हैं वो भी शक के घेरे में आएंगे। कोरोना में जो पॉजिटिव और निगेटिव आता था तो सबको क्वारंटाइन किया जाता था, तो ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करने का, और ये सबसे पहला कॉन्फिडेंशियल हिसाब से जो ये वायरल, इतनी गंदी गंदी फ़ोटो वायरल हो रहा है, उसको सबसे पहले राज्य सरकार को तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्यों कोर्ट में मैटर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, SIT के इन्वेस्टिगेशन में है, विधानसभा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ऐसे हालात में इस प्रकार से जो गया उस कांड में, वो तो बदनाम हुआ, लेकिन जो अभी 12-14 करोड़ जनता का राज्य है, महाराष्ट्र संस्कृति संस्कार का राज्य है, वहाँ धर्म और संतों का भूमि है, उस संत के भूमि पे जिस प्रकार से ये दुर्घटना ऐसे पापी लोगों ने किया है, उसके ऊपर विधानसभा में स्पेशल मोशन चला करके जितने उसमें इन्वॉल्व हैं सबसे पहले उनको सत्ता से हटाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और जो इसमें कल्प्रिट है, क्यों जिस प्रकार से निर्भया कांड में जो आरोपी थे उनको फांसी दिया गया, और जो 2022 में उप मुख्यमंत्री ने कहा था एकनाथ शिंदे जी ने कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चला करके उसको फांसी देंगे, तो इसको वो एक्ट अभी भी है और वो उद्धव ठाकरे के वक्त का है, तो उसी एक्ट को लागू करके, क्यों शिवसेना का उस समय का वक्त का शिवसेना, अभी का शिवसेना, धनुष्बाण और मशाल का शिवसेना दोनों है, तो तुरंत उस पे एक्शन ले। और जितने इस प्रकार का कभी कोई हिम्मत, कोई संत, कोई महंत और कोई बाबा इस प्रकार से जो अंजाम, अंधविश्वास, अघोरी विद्या को जो कर रहा है वो रिपीट नहीं हो, इस प्रकार से इसका अंजाम देने की ज़रूरत है। फेसबुक और मीडिया पे शेयर करेंगे, आप मीडिया को बंद कर दो। ये फेसबुक पे जो चैनल पे आ रहा है इतना गंदा, चाहे किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, भारत में भारत की मजबूरी है और वैश्विक मजबूरी है कि लोग मोबाइल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए और कोर्ट को चाहिए, नासिक जिलाधीश को, कि तुरंत इसको, इस तरीके का गंदा फोटो जो मीडिया पे चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर करके उसको फिनिश कर दे। और क्यों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ इस प्रकार से शेयर करने पे, डराने धमकाने से कोई एक्ट के ऊपर सवाल उठते हैं, और ऐसे एक्ट और ऐसे जो फैक्ट है इसके ऊपर जब मीडिया में चल रहा है तो कोई आंख बंद तो करेगा नहीं, और जब वो चैनल बोलता है लाइक करो, और तो जनता का उसमें क्या गलती है, और उसके ऊपर केस होना। आप
यूट्यूब चैनल से, मीडिया से निकाल दो इसको, ऐसे जब तक पूरा नहीं होता है। और इस प्रकार का दोबारा कोई हिमाकत नहीं करे, कोई अशोक बाबा खरात, राम रहीम, आसाराम और जितने संत साधु संत हैं, कितने ने तो ऊपर से जन्म लिया है, और जल्द से जल्द, चाहे एप्स्टीन हो, एप्स्टीन 1 हो, एप्स्टीन 2 हो, इसका जल्द से जल्द निपटारा हो। और राजनीति, कूटनीति के तहत जिसको बदले की भावना है, जिसको जो करना है, लेकिन समाज को दूषित नहीं करे। अगर निर्भया कांड में जो फास्ट ट्रैक पे चला, सारे आरोपी को फांसी पे लटकाया गया, उसी प्रकार से जितने दोषी हैं, चाहे वो मंत्री रहे, संतरी रहे, एमएलए रहे, महिला का अध्यक्ष रहे, इस प्रकार सा का हिम्मत कभी कोई दूसरा महिला और कोई एमएलए नहीं करे। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्य, भारत एक संवैधानिक देश है, संस्कृति संस्कार का देश है। ये हम लोग वेस्टर्न कल्चर को हम एडॉप्ट नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में जो कानून है, उस कानून में रह करके न्यायपालिका को अब जागना होगा, संवैधानिक संस्था को उठ के देखना होगा। क्यों? समाज सबसे पहले समाज बनता है, और समाज, संस्कृति, संस्कार, हमारी सभ्यता, धर्मनिरपेक्षता, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक किरण, जो उनके पति भी ये हैं, उन्होंने कहा था बलात्कार एक संस्कार है, संस्कृति है। ठीक है उनके लिए, लेकिन जो बलात्कार बोलने में बहू, बेटी और माँ के सामने में शर्म आता है, इसको तुरंत सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और विरोधी पक्ष नेता को, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में और लोकसभा में इस प्रकार से जो तस्वीर मीडिया पे आ रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और तुरंत 1 महीने के अंदर इसका पूरा देश में इसका सबसे पहले पद से राजीनामा लो, केस चलाओ, और जिसने जिसने किया है, जिस प्रकार से निर्भया कांड में हुआ है, उसी प्रकार का एक्शन इस कांड में, चाहे महाराष्ट्र का हो, गोवा का हो, कर्नाटक का हो, अमेरिका का हो, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। भागलपुर एक्सप्रेस से इतना ही।